जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम टाइम एंड वर्क का राकेश यादव बुक जो क्लास नोट्स हैं उसका अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न आपका है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि तो उसने कहा है कि 2 व्यक्ति हैं। पहले हम इसी पर देख लेते हैं। मान लो ये ए है, उसी प्रकार और ये बी है। ए जो है किसी दीवार को 15 घंटे में तैयार कर देता है और बी जो है वो उसी दीवार को तैयार करने में 20 घंटे लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये 15 दिन अगर में दीवार 15 दिन में तैयार कर रहा है, ये 20 दिन में दीवार तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब कि फिक्स ईंट होगी कि मतलब कि ये इतने ईंट थे तो इसके क्षमता ही तो कम ज़्यादा होती है। किसी के कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है तो उसको कम समय लगता है और किसी को कार्य करने की क्षमता उसकी कम होती है तो उसको ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने कहा इसकी क्षमता निकालने के लिए हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क के लिए क्या होता है एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम मेथड आपको एलसीएम निकालना बताया है कि या तो फ्रैक्शन विद या एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने कहा 15 और 20 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, 60 आएगा। बात क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि 15 का टेबल पढ़ो 60 से ज़्यादा ना जाए तो 15 चौको 60, मतलब एक दिन के कार्य करने की क्षमता उसकी कितनी है, 4 ईंटें। बी अगर करें तो 20 दिया 60। बात क्लियर। तो तुमने टोटल वर्क कितना माना है, तो आपने माना है टोटल वर्क 60, यही माना है ना। ठीक। तो अगर मान लिया टोटल वर्क 60 है और वो 12 घंटे में बना देता था, कितने घंटे में, 12 घंटे। तो जब दोनों ने बनाया होगा तभी तो 12 घंटे लगे। तो मैंने 60 माना है तो इसका मतलब अगर मैं 60 माना हूँ, 12 घंटे लगे थे, दोनों ने मिलकर अगर काम किया होगा तो इसका मतलब कि 12 पंची 60, इसका मतलब कि दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 5 ईंटें लगाते होंगे तभी तो 12 घंटे में ये तैयार हुए। लेकिन रियल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए जो है वो 1 घंटे में 4 ईंटें लगा रहा है, बी जो है 1 घंटे में 3 ईंटें लगा रहा है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हुए कि नहीं हुए। मतलब 1 घंटे में लगने चाहिए थे 7 ईंटें, लेकिन उसने इसके अकॉर्डिंग कितने ईंटें लग रहे हैं, 5। तो इसका मतलब कि 5 लग रहे हैं, लगने चाहिए थे 7, लग रहे हैं 5। कम हुआ कि ज़्यादा, तो आप कहोगे कम हुआ। तो मैंने कहा कितने कम हुए, तो 7 से 5 हुआ तो कितना कम हुआ, 2। बात क्लियर। तो इसका मतलब कि 2 अगर कम हुआ तो इसका मतलब कि कितने प्रति घंटे में ईंटें कम लग रहे हैं, 2। लेकिन सवाल में कितने कम लगे हैं, 280। बोलो, सवाल में 280। ये देखो यहाँ पर देखो दिए है 280 ईंटें। बात क्लियर है ना। ये देखो 280 है। अब यहाँ पर 280, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर, तो इसको अगर हम काटे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 0, 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन टोटल तुमने माना कितना है, 60। तो इसका मतलब हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो अगर गुणा करेंगे तो इसका मतलब 0, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 14 5 7 14 84, मतलब 8400 ईंटें टोटल थे। रियल में कितने लगाने थे, 8400 ईंटें। बात कुछ क्लियर हुई। ठीक। तो रिमूव कर दें, दोबारा बता दें, देख लो एक बार, दोबारा समझ लो। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना। ठीक, देखो दोबारा एक बार फिर से इसको हम रिमूव करते हैं। पहले आप लोग
इसको फिर से एक बार पढ़ लो, ठीक। क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। अगर क्वेश्चन आप पढ़ लोगे और आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें कह रहा है 2 आदमी है किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें, ठीक। यही पूछा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने कहा 2 लोग हैं तो मैंने एक को मान लिया ए, एक को मान लिया बी। इसको 15 घंटे लग रहे हैं और इसको 20 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने कहा पहले टोटल एलसीएम निकाल लो। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। 15 चौको 60, एक दिन 1 घंटे की क्षमता आ गई। 20 तिया 60। बोलो, ए 1 घंटे में 4 ईंटें लगा रहा है, बी 1 घंटे में 3 ईंटें लगा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो उसने कहा है कि जो दीवार जो बनी है वो 12 घंटे में बना देते हैं, ठीक। तो अगर 12 घंटे में बना देते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने तो माना है कितना, मैंने टोटल एलसीएम माना है 60। अगर इसको 12 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने ईंट लगा रहे होंगे, 5 ईंट लगा रहे होंगे, ठीक। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर, अगर हम रियल में दोनों लोगों का देखें तो ये 4 ईंट लगा रहे हैं, ये 3 ईंट लगा रहे हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 ईंट हो गया। तो इसका मतलब अगर ये 7 ईंट हो गया है लेकिन लग कितनी रही है, 5, तो ये अच्छा बताओ कितनी ईंटें कम लग रही हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर 2 ईंटें कम लग रही, लेकिन 2 ईंटें जो कम लगी हैं तो इसका मतलब कि सवाल में कितना कम है, तो आपने कहा 280। तो 280 है तो एक बराबर अगर हम निकालना चाहें तो इसको काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो, एक की यूनिट 140, लेकिन टोटल तुमने कितना यूनिट माना है, 60। तो इसका मतलब कि 140 गुणे 60 इक्वल टू, गुणा कर दो, 14 5 70 14 84, 8400। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो ये आपका प्रश्न है। आगे अच्छा, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन इसी तरीके है जो पिछला प्रश्न बताया है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, 2 लोग हैं ए और बी। ए जो को कितना समय लगा, 9 घंटे। बी को कितना समय लगा, 10 घंटे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा, 90। तो 9 दहम 90, 10 9 90। बात क्लियर। अगर मैं देखूं ए 10 ईंटें लगा रहा है प्रति घंटा, बी 9 ईंटें लगा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 19। दोनों अगर मिलकर करेंगे तो 1 घंटे में 19 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो उसने कहा और दीवार को 5 घंटे में बना देता है। तो 5 घंटे में अगर बना देता है तो मान लो 90 काम था और दोनों को 5 घंटे लगे, तो प्रति घंटा दोनों कितना करते होंगे। तो इसका मतलब क्या हम करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से अगर भाग दोगे तो 18 पंची 90 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, लगा रियल में लगा कितना 19, लेकिन आया कितना 18। तो कितना यूनिट कम लगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट कम ईंट लगा। तो इसका मतलब अगर 1 यूनिट कम लगा, लेकिन सवाल में देखो कितने ईंट कम लग रहे हैं, 10। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर 1 यूनिट कम लगा और सवाल में लग रहा है तो इसका मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। और टोटल कितना था, 90। तो 90 से क्या कर देंगे, गुणा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। बात क्लियर हुई ना। दोबारा बता दें, देखो समझो, अच्छा दोबारा देख लो। इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। देखो हमने कहा कि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक ए है
एक बी है। ए जो है वो 9 घंटे में दीवार बना देता है और बी जो है 10 घंटे में बना देता है। तो दोनों का एलसीएम लिया तो इसका मतलब कि दीवार में ईंटों की संख्या मान लेते हैं कितनी थी, 90। एलसीएम ही कहलाता है ना 90। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो 9 दहम 90, 10 नवाई 90। ए अगर 10 ईंटें लगा रहा है, बी अगर 9 ईंटें लगा रहा है, दोनों मिलकर अगर देखें तो 10 और 9 कितना हो गया, 19। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। अब लेकिन जब प्रति घंटा 10 ईंटें कम लग रहे हैं तो उसको 5 घंटे कम लगे दीवार बनाने में। तो लेकिन दीवार मानी कितनी है ईंटों की, तो 90। तो इसका मतलब कि 90 है, तो इसका मतलब मैंने कहा 90 में 5 से भाग दे दो। तो 5 से भाग दिया तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर 18 घंटे लगाए जब प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाए। तो लेकिन लगने कितने चाहिए थे, 19। लगे कितना समय, लगा कितना, 18। तो इसका मतलब कितना कम, एक कम। बोलो एक कम है ना। तो एक कम है तो एक बराबर कितने के, 10 ईंटों के। बोलो एक बराबर 10 ईंटों के। तो यहाँ पर अगर एक बराबर 10 है तो यहाँ पर एक बराबर 10, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 90 इंटू 10 कर दो। तो 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 900। बात क्लियर। एक बार देखो साथ साथ अगर करोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। बड़ा बोर्ड तो है नहीं कि मतलब कि नीचे स्टेप बाय स्टेप करता चला जाऊं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक, बात क्लियर। अच्छा, अगर बात क्लियर है तो ठीक, दोबारा बता दूं, देख लो। अच्छा एक बार और देख लो। हमने कहा 2 लोग हैं, ए हैं, ये बी हैं। ए जो है 9 घंटे में दीवार को बनाता है, ये बी जो है 10 घंटे में। हमने कहा एलसीएम ले लो, तो 9 10 का एलसीएम हो गया कितना, 90। तो 10 तो फिर उसके बाद 9 दहम 90, 10 नवाई 90। बोलो बात क्लियर। अब फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ये 90 है, हमने कहा 90 है, तो लेकिन टोटल समय कितना लगा आपको, जब प्रति घंटा 10 ईंटें कम लग रहे हैं तो 5 घंटे लगे। तो 18 पंची 90। लेकिन 10 और 9 कितना होता है, 19। 19 और 18 में अंतर कितना आया, तो आप कहोगे 1 का। लेकिन सवाल में कितने का है, 10 का। 1 बराबर 10, तो 90 बराबर कितना होगा, तो 90 इंटू 10। तो इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा, 900। बोलो अब बात क्लियर हुई। ठीक, आगे प्रश्न चलें। अब देखो अगला प्रश्न, आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। ये है। तो सिंपल सा पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लो 2 हैं, तो ए और बी। ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो 4 तियाँ 12, 6 दूना 12। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब मान लिया कि वो जो मोमबत्ती है वो उसकी टोटल हाइट मान लिया 12 थी, है ना। तो मान लो 12 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, तो उसको पिघलने में मान लो 4 घंटे लगे ए को, और बी को जो पूरी तरह अगर जलती तो उसको कितना लगा, 6 घंटे। बात क्लियर। तो अब यहाँ पर उसने कहा चाल से चले और शुरू करें तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा, यही कहा है। तो अब ये 3 और 2 ये आया, 4 3 12, 6 दूना 12। हमने कहा ये तो रियल मान तो है नहीं कि ये 12 ही मीटर की होगी या 12 ही सेंटीमीटर की होगी मोमबत्ती। ठीक, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मान लिया है। तो अगर ये मान लिया है तो ये कितने का रहा होगा मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद अगर ये इसको है तो ये भी ये हो जाएगा। तो अनुपात कितना आया है, 2:3। तो 2 अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 2/3। बात क्लियर। अब गुणा कर लो, 12 तियाँ 36, कैंची गुणा कर लो।
12 तियाँ 36, फिर 3 त्रिक का 9 इक्वल, फिर 12 दूना 24 और 2 दूनी 4। यक्स यक्स एक तरफ कर लो, संख्या संख्या एक तरफ कर लो।